1950 की गर्मियों में कोरियाई प्रायद्वीप में एक भयंकर युद्ध की शुरुआत हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। ये कहानी है कोरियाई युद्ध की, जो 25 जून 1950 को शुरू हुआ और 27 जुलाई 1953 तक चला। ये युद्ध न केवल कोरिया की बल्कि विश्व की दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध का एक गर्म मोर्चा बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में 1945 में जापान ने कोरिया पर अपने 35 साल के कब्जे को छोड़ दिया। कोरिया को आज़ाद कराने के लिए विजयी देशों अमेरिका और सोवियत संघ ने कोरिया को दो हिस्सों में बांट दिया। 38वें समानांतर रेखा 38th पैरेलल के उत्तर में सोवियत संघ ने नियंत्रण लिया और दक्षिण में अमेरिका ने। उत्तर में कम्युनिस्ट विचारधारा वाला शासन स्थापित हुआ जिसका नेतृत्व किम इल सुंग ने किया, जबकि दक्षिण में लोकतांत्रिक सरकार बनी जिसका नेतृत्व सिंगमैन री ने किया। दोनों पक्ष पूरे कोरिया पर नियंत्रण चाहते थे और तनाव बढ़ता गया। 25 जून 1950 को उत्तर कोरिया की सेना ने सोवियत संघ और चीन के समर्थन से 38th पैरेलल को पार करके दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। उत्तर कोरिया की सेना तेजी से आगे बढ़ी और कुछ ही हफ्तों में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल पर कब्जा कर लिया। दक्षिण कोरिया की सेना कमजोर थी और पीछे हटने को मजबूर हुई। दक्षिण कोरिया की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन ने तुरंत कदम उठाया। अमेरिका के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र की सेना, जिसमें कई देशों के सैनिक शामिल थे, दक्षिण कोरिया की सहायता के लिए पहुंची। जनरल डगलस मैकार्थर को इस सेना का कमांडर बनाया गया। सितंबर 1950 में मैकार्थर ने इंचियोन में एक साहसी समुद्री हमला किया जिसने उत्तर कोरिया की सेना को पीछे धकेल दिया। संयुक्त राष्ट्र की सेना ने सियोल को वापस ले लिया और उत्तर की ओर बढ़ते हुए प्योंगयांग, उत्तर कोरिया की राजधानी, पर कब्जा कर लिया। जैसे ही संयुक्त राष्ट्र की सेना उत्तर कोरिया को जीतने के करीब पहुंची, चीन ने युद्ध में प्रवेश किया। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में लाखों चीनी सैनिकों ने उत्तर कोरिया का समर्थन किया। अक्टूबर 1950 में चीनी सेना ने संयुक्त राष्ट्र की सेना पर हमला किया जिससे युद्ध का रुख फिर पलट गया। चीनी और उत्तर कोरियाई सेनाओं ने सियोल को फिर से कब्जे में ले लिया। 1951 तक युद्ध एक गतिरोध स्टेलमेट में पहुंच गया। दोनों पक्ष 38th पैरेलल के आसपास खाइयों में लड़ रहे थे। इस दौरान लाखों लोग मारे गए और कोरिया के शहर और गांव तबाह हो गए। आम नागरिकों को भयंकर पीड़ा झेलनी पड़ी। युद्ध के दौरान हवाई हमले, तोपखाने और जमीनी लड़ाइयों ने कोरिया को बर्बाद कर दिया। 1951 में शांति वार्ता शुरू हुई, लेकिन युद्ध जारी रहा। दोनों पक्षों को समझौता करना मुश्किल लग रहा था। आखिरकार 27 जुलाई 1953 को पनमुंजोम में एक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते ने युद्ध को रोका, लेकिन कोई औपचारिक शांति संधि नहीं हुई। 38th पैरेलल के पास एक डिमिलिटराइज्ड जोन डीएमजे बनाया गया, जो आज भी उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करता है। कोरियाई युद्ध में करीब 30 लाख लोग मारे गए, जिनमें सैनिक और आम नागरिक शामिल थे। कोरिया दो हिस्सों में बंटा रहा। उत्तर कोरिया एक कम्युनिस्ट देश बना, जबकि दक्षिण कोरिया ने लोकतंत्र और आर्थिक विकास की राह पकड़ी। इस युद्ध ने शीत युद्ध को और गहरा किया और अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के बीच तनाव बढ़ा। कोरियाई युद्ध एक ऐसी त्रासदी थी जिसने कोरिया के लोगों को गहरे जख्म दिए। यह युद्ध हमें याद दिलाता है कि विभाजन और वैचारिक मतभेद कितने विनाशकारी हो सकते हैं। आज उत्तर और दक्षिण कोरिया अलग अलग रास्तों पर हैं, लेकिन कोरियाई लोग एक दिन फिर से एक होने की उम्मीद रखते हैं।